दोस्तों कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई जरूरत नहीं होती। आपको एक तस्वीर दिखाऊंगा और फिर बताऊंगा कि योगी सरकार की कथनी और करनी में कितना फर्क है। आखिरकार ये सरकारी सिस्टम काम कैसे कर रहा है। लेकिन उससे पहले आपको एक संविधान का आर्टिकल बताता हूं। आर्टिकल 25 ये कहता है कि हमें पूजा पाठ करने की पूरी आजादी है। किसी भी व्यक्ति को कहीं पर भी वो पूजा पाठ कर सकता है, लेकिन दूसरे की भावना आहत ना हो, इसका ध्यान रखने की जरूरत है। दूसरी तरफ सरकार से अपेक्षा की जाती है कि वो निष्पक्ष रहे, वो किसी के पक्ष में ना रहे, ना वो हिंदू की तरफ झुके, ना ही वो मुस्लिम की तरफ झुके। जो अधिकार जिसको मिल रखे हैं उसके अधिकार के लिए काम करे, ये सरकार से अपेक्षा की जाती है। लेकिन संभल के अंदर परिस्थितियां क्या बन रही हैं। 24 नवंबर 2024 को संभल में हिंसा होती है और उसके बाद बीते रोज ही यानी कि 6 अप्रैल को वहां पर सत्यव्रत चौकी बनकर तैयार होती है। जो शाही जामा मस्जिद है उसके पास में ही ये चौकी बनकर तैयार हुई है। यहां से एक तस्वीर आती है जो अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। तस्वीर आपको मैं दिखा रहा हूं। इस तस्वीर में आपको के बिश्नोई जो वहां पर एसपी हैं वो दिखेंगे और राजेंद्र पेंसिया जो कि जिलाधिकारी हैं, डीएम हैं, आपको दिखेंगे। ये दोनों लोग बैठकर हवन कर रहे हैं। हवन करना कोई गलत बात नहीं है। नई जगह पर शुभारंभ होता है तो फिर हवन किया जाता है। लेकिन सवाल यह है कि वर्दी पहनकर इस तरह से हवन करना यह संदेश क्या देता है। वहां पर पूरा प्रशासन मौजूद है और वो हवन पूजन कर रहा है, इससे किसी को कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन संदेश देने की क्या कोशिश की जा रही है, यह अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने पहले कहा दोस्तों कि सरकार को निष्पक्ष होना ही नहीं चाहिए बल्कि दिखना भी चाहिए। क्या सरकार का जो प्रशासन है वो निष्पक्ष दिख रहा है? क्या वो एक तरफ झुका हुआ नजर नहीं आ रहा है? तो संभल की जामा मस्जिद को लेकर विवाद चल रहा है और इस विवाद के मद्देनजर तनाव की स्थिति भी साफ तौर से संभल के अंदर देखी जा रही है। लेकिन लगातार सरकारी जो अधिकारी हैं वो जो बयान दे रहे हैं या फिर जिस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, जिस तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, उससे यह देखने को मिल रहा है कि निष्पक्षता जो एक होनी चाहिए प्रशासन के अंदर वो कहीं ना कहीं गायब है। अपराधियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है। जो लोग दोषी हैं उन पर सख्त एक्शन हो, उन्हें जेल में डाला जाए, इससे भी किसी को कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन जिस तरह से हवन पूजन करके एक संदेश देने की दूसरे पक्ष को कोशिश की जा रही है वो अपने आप में कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े करता है। दोस्तों संशय इसलिए भी होता है दोस्तों क्योंकि योगी आदित्यनाथ जो कि मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, इतने बड़े सूबे के जो मुखिया हैं, वो जब ये बात कहते हैं कि लड़ाई जो है 80-20 की है, यानी कि 80% एक तरफ और 20% साफ तौर से इशारा करते हैं कि मुसलमानों की तरफ जो उनके वोट बैंक है उसकी जरूरत भारतीय जनता पार्टी को नहीं है या फिर उनको नहीं है, इसलिए उनके पक्ष में वो कम झुकेंगे या फिर कम उनके लिए काम करेंगे या फिर उनको एक तरह से डराने का काम करेंगे। क्या सत्यव्रत चौकी इसीलिए बनकर तैयार हुई है? क्या यह निष्पक्षता का संदेश नहीं दे रही है? अपने आप में तमाम सवाल इसको लेकर खड़े हो रहे हैं क्योंकि वहां पर हम पहले भी देख चुके हैं। सीओ साहब की बात कर लीजिए, अनुज चौधरी, वो शोभा यात्रा में शामिल होते हैं, वर्दी पहने हुए हैं और उसके बाद जो है वो गदा लेकर निकल पड़ते हैं। यहां पर हवन पूजन हो रहा है तब उसमें सरकारी अधिकारी वर्दी पहनकर उसमें शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा हमने देखा जब मंदिर खुल रहे थे तो वहां पर भी जो शिवलिंग थे उनकी पूजा अर्चना की जा रही थी, सभी सरकारी अधिकारी मिलकर कर रहे थे। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं कि पूजा का अधिकार किसी को नहीं है और पूजा नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, हर किसी की आस्था है। मैं भी सुबह पूजा करके आता हूं दफ्तर, इससे किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन दिखावे के लिए, एक पक्ष को कहीं ना कहीं भ्रमित करने के लिए, डराने के लिए इस तरह की चीजें करना, वो भी वर्दी, सरकारी वर्दी पहनकर, कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में ये तमाम तस्वीर खड़ी करती हैं इन बातों को। धार्मिक आस्था का विषय व्यक्तिगत होता है, लेकिन जब आप सरकारी पद पर तैनात होते हैं, सरकारी व्यक्ति होते हैं, ड्यूटी पर होते हैं, ऑन ड्यूटी होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको निष्पक्ष होना पड़ता है। और निष्पक्षता कैसे नजर आती है? ठीक है, हवन पूजन हो रहा था, पंडित जी हवन पूजन कर रहे थे, वो करते हवन पूजन, आप उसमें शामिल होकर ठीक है अपनी आस्था आप दिखा रहे हैं, लेकिन संदेश क्या जा रहा है इससे? दूसरे पक्ष को क्या लग रहा है? दूसरे पक्ष को तो यही लग रहा है कि देखिए वो हिंदुओं के पक्ष में झुके हुए हैं, यानी कि आप निष्पक्ष नहीं रह गए। और अगर आप निष्पक्ष नहीं हैं तो फिर ये व्यवस्थाएं कैसे चल पाएंगी?
क्योंकि बैलेंस्ड होना बहुत जरूरी है। सरकार अपने तौर पर यह कह सकती है कि ठीक है, वहां पर हवन पूजन ही तो किया है, क्या ही दिक्कत हो सकती है किसी को, लेकिन संदेश, मैं बार बार इस बात का जिक्र कर रहा हूं, हवन पूजन करने से, पूजा पाठ करने से किसी को कोई तकलीफ नहीं है। आपको हवन पूजन करना था, आप बिना सरकारी वर्दी पहने सादे कपड़ों में आते, हवन पूजन करते, उसके बाद वर्दी पहनते और वहां पर तैनात होते, वहां पर बैठते, आपको किसी ने रोका था क्या? लेकिन आप वर्दी पहनकर एक तरफ यह भी दिखा रहे हैं कि देखिए हम हवन पूजन कर रहे हैं, हम हिंदू पक्ष की तरफ हैं, हम हिंदुओं की भावनाओं का ख्याल रख रहे हैं, लेकिन मुसलमानों की भावनाओं का ख्याल कौन रखेगा? क्या वर्दी आपको इसलिए दी गई है कि एक पक्ष के भावनाओं का ख्याल रखिए, दूसरे पक्ष का मत रखिए? ठीक है, जो लोग दोषी हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूं। सियासी तौर पर इस बात को बखेड़ा इस पर नहीं खड़ा किया जाना चाहिए, इस बात को भी बोल रहा हूं। बर्क साहब कह रहे थे कि हमारे लोगों को मारा, आपके लोग हैं, आप वहां पर अगर सांसद हैं तो हिंदू भी आपके हैं, मुसलमान भी आपके हैं, हर कोई आपका है। प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कीजिए, जो गलत है उसको गलत कहा जाएगा, लेकिन संदेश देने की क्या कोशिश कर रहे हैं? एक पक्ष कह रहा है कि हम मुसलमानों के साथ खड़े हैं, दूसरा पूरा तंत्र, सरकारी तंत्र कह रहा है कि हम हिंदुओं के साथ खड़े हैं। ऐसे व्यवस्थाएं तो चरमरा जाएंगी। गंगा जमुनी तहजीब कहां चली जाएगी? क्या इस देश को दो हिस्सों में बांटने की कोशिश की जा रही है? अपने आप में बहुत गहरा सवाल है ये, क्योंकि एक तस्वीर बहुत कुछ कहती है। एक तस्वीर और आई है, आप देखिए किस तरह से प्रयागराज में, जहां पर महाकुंभ लगा था दोस्तों, वहां पर मजार पर लोग चढ़ जाते हैं और किस तरह से भगवा झंडा लहरा रहे हैं। क्या इसे सही कहा जाएगा? क्या इसे सही ठहराया जाएगा? आप दूसरों की भावनाओं का ख्याल, अपनी भावनाओं का आप सोचते हैं कि ख्याल रखा जाए, लेकिन दूसरों की भावनाओं का कोई ख्याल नहीं रखता। ठीक है, जो चीज गलत है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, मैं 100 बार बोल रहा हूं और 2000 बार आगे भी बोलूंगा, लेकिन एक पक्ष की भावनाओं का ही ख्याल क्यों रखा जाए? सियासी तौर पर इस बात को मत तोलिए, क्योंकि नेता हैं वो वोट बैंक के लिए कुछ भी करते हैं, लेकिन सरकारी तंत्र को तो कम से कम निष्पक्ष दिखना चाहिए, निष्पक्ष काम करना चाहिए। संभल में हिंसा हुई, लोगों की गिरफ्तारियां हुई, उसको गलत थोड़ी ना कहा जाएगा, वो भी सही है। लेकिन उन्हीं गिरफ्तारियों में एक महिला ऐसी भी थी जिसकी फर्जी तौर पर गिरफ्तारी कर ली गई, उसको इतने दिनों तक जेल के अंदर रखा गया, फिर बाद में पता चला कि वो महिला छत से पत्थर फेंक ही नहीं रही थी, क्योंकि उसका वजन ही 100 किलो से ऊपर था, वो छत पर चढ़ ही नहीं सकती थी। अब बताइए क्या कीजिएगा? जल्दबाजी में आपने फैसला कर लिया, क्योंकि वो मुस्लिम महिला थी, आपने उठाकर जेल में डाल दिया। बाद में पता चला कि पड़ोसियों की साजिश थी, लेकिन आपने बात मानकर गलत कदम उठा लिया ना, एक व्यक्ति के साथ अन्याय हो गया ना, अब उस अन्याय को न्याय की चादर कैसे पहनाएंगे आप? कैसे उस समय की भरपाई करेंगे जो उसने जेल में काटे? उसके परिवार पर जो बीती उसका क्या? ऐसे ही सत्यव्रत चौकी बनकर तैयार हुई है, अच्छी बात है, कानून व्यवस्था के मद्देनजर अगर वहां पर चौकी बनाई गई है तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इस चौकी से हर किसी को न्याय मिलना चाहिए। वो मुस्लिम समुदाय हो उसको भी न्याय मिलना चाहिए, वो हिंदू हो, सिख हो, जैन हो, जो भी उस इलाके में लोग रहते हैं जिनके अंडर वो चौकी आती है, उन सबको न्याय मिलना चाहिए। और सिर्फ मिलना ही नहीं चाहिए, दिखना भी चाहिए। जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो बड़े मायने रखते हैं। सरकारी अधिकारी अगर एक पक्ष की तरफ झुके हुए दिखेंगे, कहेंगे कि देखिए साल में 52 बार तो जुम्मा आता है, होली तो एक ही बार आती है, इस बात को क्या सलीके से नहीं कहा जा सकता था? अनुज चौधरी का यह बयान था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देखिए वो तो खिलाड़ी हैं और कह देते हैं ऐसे। आपको ये कहना चाहिए था कि इस तरह से भावनाओं को ठेस पहुंचाने की जरूरत नहीं है। 52 बार जुम्मा आता है, ठीक बात है, एक बार होली आती है, ये भी ठीक बात है, लेकिन क्या इस बात को सलीके से नहीं कहा जा सकता था? बिल्कुल कहा जा सकता था, लेकिन वो एग्रेसिव नेचर आपको दिखाना है। सरकारी जो अधिकारी हैं वो भी सरकारी तंत्र में कुछ इस तरह से मिल घुल गए हैं कि वो सियासी बोलियां बोलने लगे। वो सरकारी अधिकारी हैं, वो इस बात को भूल जाते हैं, उनकी तैनाती किस बात के लिए हुई है वो ये भूल जाते हैं, इस देश का संविधान भूल जाते हैं जो समानता का अधिकार देता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया वो हिंदुओं को भी उतना ही
हक देता है जितना कि मुसलमानों को देता है, सिख ईसाई सबको देता है। लेकिन देश का कानून भी है, जो गलत करेगा उसको जेल में डाला जाएगा, उसको सजा भुगतनी पड़ेगी कानूनी तौर पर। लेकिन कोई यह तय नहीं करेगा सरकारी अधिकारी कि किसके पक्ष में वो खड़ा होगा, उसको निष्पक्ष ही होना पड़ेगा। आप वर्दी उतार दीजिए, फिर आप अपने तौर पर जो भी बात कहेंगे वो आम नागरिक कह रहा होगा, एक सरकारी अधिकारी नहीं कह रहा होगा। लेकिन अगर आपने वर्दी पहनी है तो उसकी जिम्मेदारी है, आप हवन पूजन करिए, घर पर करिए, लेकिन वर्दी पहनकर मत करिए। आप हिंदू हैं, लेकिन आपकी वर्दी पर लिखा नहीं है ना हिंदू हैं आप या फिर मुसलमान हैं आप एक अधिकारी हैं। आप डीएम हैं, हालांकि डीएम तो वर्दी पहनते नहीं है, लेकिन पुलिस अधिकारी तो पहनते हैं। के बिश्नोई ने तो पहन रखी थी। अगर आप किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में शामिल हो रहे हैं तो फिर आपको एक आम नागरिक की तरह शामिल होना चाहिए। एक अधिकारी के तौर पर आपको शामिल होने का कोई हक नहीं है। ठीक है, सत्यव्रत चौकी पुलिस चौकी है, आप कहेंगे कि उसमें अधिकारी नहीं बैठेंगे तो कौन बैठेंगे? ठीक है, आप बैठे हैं, अच्छी बात है, लेकिन क्या आपने ये सोचा कि एक वर्ग को इससे क्या संदेश जा रहा है? अगर मुस्लिम वर्ग को यह लग रहा है कि आप हिंदुओं के पक्ष में खड़े हैं, तो फिर इस चौकी का निर्माण करने का क्या मकसद है? क्या डराना ही मकसद है? अगर डराना ही मकसद है तो खुले तौर पर कह देना चाहिए। इतना ढोंग करने की या फिर सियासी तौर पर माहौल बनाने की जरूरत तो है नहीं। आप कहिए कि नहीं, हम डराने के लिए काम कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि हमारे लोग अगर मस्जिद पर चढ़ जाएंगे, अगर किसी भी दरगाह पर चढ़कर भगवा झंडा लहराएंगे तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। लेकिन अगर दूसरा पक्ष एक भी उंगली उठाएगा तो फिर जो है उसको करारा जवाब मिलेगा। मैं बार बार कह रहा हूं, जो गलत कर रहा है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। किसी को बचाने की, किसी पर रहम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सरकारी अधिकारियों को, सरकारी तंत्र को निष्पक्ष होना बहुत जरूरी है। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट करके बताइए।